नमस्कार, मैं तुषार गौतम, आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। आज राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी गूंज चुकी है। कांग्रेस ने एक रैली आयोजित की है विद्यानगर स्टेडियम में, और इसमें सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ मौजूद है और सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन जितनी भीड़ का तकाजा अनुमान लगाया जा रहा था उससे तो कम ही नजर आ रहा है। लेकिन बातचीत करेंगे हम इस लोकसभा चुनाव 2024 में। एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम 400 पार, एक तरफ कह रही है इंडिया अलायंस कांग्रेस, ये कह रहे हैं कि हम इस बार बैरिकेड लगा देंगे, इस बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे क्योंकि जनता के साथ छलावा हुआ है, ऐसा इनका कहना है। आज घोषणा पत्र भी जारी कर रहे हैं और पब्लिक है, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है, ये किस तरह से इस बार चुनाव लड़ेंगे और क्या मुद्दों को लेके मैदान में उतरे हैं, हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर ग्रामीण से हूँ और वर्तमान सरपंच हूँ ग्राम पंचायत भांकरी, विधानसभा विराटनगर, जिला अध्यक्ष और सरपंच जयपुर जी। क्या रहा है इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर? राजस्थान में 25 सीटें आती है, क्या जीत पाएंगे आप इस चुनाव को? नहीं, सब जगह कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है और राजस्थान में भाजपा से बढ़त में कांग्रेस है। हमारे प्रत्याशी जीत करके आएंगे, कांग्रेस के सांसद बनेंगे। पिछले आपकी सरकार थी 2018 से लेके 2023 तक, ठीक है, चुनाव हार गए आप काम करने के बावजूद भी, अभी तो कुछ काम किया नहीं, तो फिर कैसे 25 सीटें आप जीतेंगे? वो चुनाव विधानसभा स्तर पे था। पूरा मोदी जी ने पूर्ण तरीके से पूरा धन का, लोगों को जिस तरीके से ठगने का, जिस तरीके से पूरे देश में एक माहौल जाल फैलाने का काम किया, उसके आधार पे जनता में मूवमेंट रहा। जबकि कांग्रेस की बहुत अच्छी सीटें आई है और जहां हमारे कैंडिडेट हारे हैं वो कुछ मार्जिन मतों से हारे हैं, जहाँ काफी प्रशासनिक तौर पे और हर तरीके से मोदी जी ने पूर्ण तरीके से ठगी करने का जनता के साथ में काम किया है। 4 महीने बाद में 4 महीने विधानसभा का चुनाव हुआ है। आज चुनाव आप कराएं तो 150 से प्लस कांग्रेस आज राजस्थान में आने की स्थिति में है। कुछ तो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो कह रहे थे कि हम तो टिकट ही नहीं मांग रहे थे और हमको जबरदस्ती टिकट दिया गया। ऐसे ही प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैं बहुत कमजोर हूं और मुझे जबरदस्ती टिकट दिया गया। वहीं राजसमंद से रावत को टिकट मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं, मैं वापस टिकट लौटा रहा हूं। कहीं ना कहीं विधानसभा टिकट के लिए तो कतारें लग रही थी और लोकसभा टिकट के लिए जो जिनको पार्टी देना चाह रही थी वो भी मना कर रहे थे। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं राजनीतिक पेच भी हो जाता है, कई समीकरण की स्थिति हो जाती है। आप जयपुर शहर की बात करें तो यहाँ कुछ भाजपा के वोटर्स इस तरीके से हैं, वहाँ कहीं ना कहीं पार्टी अपनी रणनीति के तहत वह कैंडिडेट बनाया जाता है। ऐसा नटने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है कि पार्टी अपनी रणनीति के साथ, कांग्रेस रणनीति के साथ में वहाँ प्रत्याशी थोड़ा लेट बनाने में रणनीति के साथ में बनाए रहा। आज जयपुर शहर की हम बात करें तो कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास की बहुत अच्छी स्थिति है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच में ट्यूनिंग बढ़िया नहीं है, नजर आ रहा है मंच पे, एक दूसरे से बात नहीं किया मंच पर चढ़ने के बाद। ये सारे मीडिया की और भाजपा वालों की देन है, क्योंकि आज सचिन पायलट एक राजस्थान में ब्रांड है। सचिन पायलट कांग्रेस के कदावर नेता है और ऐसी कोई बात नहीं है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत में बढ़िया ट्यूनिंग नहीं है, ये सारी मीडिया और भाजपा की देन है। बाकी अशोक गहलोत और सचिन हमारी क्या देन है सर? पहले भाजपा की तो हो सकती है, लेकिन हमने जो विजुअल्स में कवर किया है, जहां से गाड़ी से, जहां से एयरपोर्ट से लगे, आपस में खड़े होने के बाद हाथ नहीं मिलाया। आप देख लीजिए एयरपोर्ट के विजुअल्स। एक पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं मनमुटाव तो है। आप मीडिया के ऊपर सवाल मत खड़े करिए, इसमें मीडिया हम कोई बीच में लाइन में डाल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट, इसमें कोई मनमुटाव नहीं है मीडिया से। इसलिए मैंने कहा मीडिया पे इस कारण सवाल उठते हैं क्योंकि मीडिया है ना जो सही कवरेज नहीं दिखाती है और जो बीजेपी उनको मेनू बना के देती है वो उसी के आधार पे सवाल करती है जनता से। बाकी हकीकत यह है कि कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, एक साथ मंच साझा हो रहा है और पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं और 25 की 25 सीटें राजस्थान में कांग्रेस के आने वाली है। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट का जलवा दिखेगा, डोटासरा जी का भी जलवा दिखेगा और राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस का परचम लहराएगा। किन मुद्दों को लेके मैदान में आप जाएंगे? अरे भाई, अभी आपने एक सवाल किया है
और मीडिया के माध्यम से पब्लिक में जाएगा तो ये बड़ा एक रहस्य की बात है। ये कतई कोई वो नहीं है कि हमारे सचिन पायलट साहब, अशोक गहलोत जी दोनों हमारे प्रदेश के नेता हैं, दोनों हमारे सब कार्यकर्ताओं के आदर्श है। और अभी वैभव गहलोत जी में हमारे डोडासरा जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साहब सब एक मंच पे थे। पूरी कांग्रेस एक मंच के साथ, एक सब साथ के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस वजह से कतई इस तरीके की बातें, बैठना एक अलग बात है, वार्ता एक चीज अलग है, इसमें कतई कोई जोड़ने वाली बात नहीं है। बाकी आज हमारे अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट साहब, गोविंद सिंह डोडासरा जी, जो भी हमारी पार्टी के सीनियर लीडर है, वो सब एक मन से लगे हुए, एक जगह लगे हुए हैं और एक दूसरे की बड़ी मजबूत से मदद कर रहे हैं। बाबा किसको वोट करोगे इस बार? हाँ जी, वोट किसको करोगे इस बार? कांग्रेस को। भाई कांग्रेस पार्टी सही है। केवल ये मेरी जनता के सामने कि गहलोत साहब भाई बाड़ाबंदी खा गई, अभी प्रजा को करो बाड़ाबंदी। गहलोत साहब को कहो भाई बाड़ाबंदी करो प्रजा की, अब खा गई तुम्हारी बाड़ाबंदी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को देंगे वोट। तो बाड़ाबंदी का मतलब समझा नहीं। बाड़ाबंदी तो सरकार बचाने के लिए किया हुआ था। क्या हुआ था पता नहीं है क्या? जब सचिन पायलट के और उनके एंटी जी वो बाड़ाबंदी कर ली, अब खुले क्यों है? जनता को करो बाड़ाबंदी, गहलोत साहब को कहो। क्या कहेंगे गहलोत साहब को? क्या कहना चाहते हैं आप? अशोक गहलोत जी को क्या कहना चाहते हैं? उनको यह कहना चाहिए कि जनता की बाड़ाबंदी करो। अब नहीं हो पा रही है अभी जनता की बाड़ाबंदी। न हो पा रही तो न हो पा रही, ये कहिए। अच्छा, आपका क्या रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में? किसको वोट करोगे आप? कांग्रेस को करेगा सर। भाई कांग्रेस को क्यों? आगे तक भी करते आए काम, आगे भी तरक्की का रास्ता खोल रही है। अच्छा, मोदी जी की स्कीमों से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है सर। क्यों? क्या कुछ लाभ मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला साहब मुझे। काम तो गिनाइए आप। मोदी जी ने किया क्या है? मोदी जी का हाल तो वो है, 70 साल तक आपने जो कमाई की, एक वो नपुंसक औलाद होती है ना, उसने 9 साल में सारी गवा दी। मोदी जी का काम तो ये, जो कांग्रेस ने दिया है भारत को, आज भारत की पहचान पूरे विश्व में है, वो कांग्रेस की देन है। मोदी ने तो भारत का नाम खराब किया है विदेशों में भी। एक चीज बताइए, वो मोदी की सभाओं में गाना बजता है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, इस पर क्या कहना? इस पर मैं ये कहूंगा, पहले तो मैं मीडिया की राय जानना चाहता हूँ कि राम आ जाए हैं या पहले से थे? नहीं, गाना बजता उस पर कह रहा हूँ। उस पे आज हम भारतीय, पहले तो हम भारतीय हैं, फिर ऊपर से हम हिंदू हैं। हम जानते हैं हम सबको लाने वाला राम है, राम को लाने वाला कोई नहीं है। आज जो ये मोदी जी राम के बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता इनके जूता मारेगी और वोट के रूप में वो जूता होगा और इनको सत्ता से बाहर करेगी। हम जानते हैं भगवान राम हमारे आदर्श हैं, भगवान राम हमारे आदर्श हैं। जातियों में बांट रहे हैं ये, भगवान राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। राम किसी को नहीं कहता कि आप भाजपा को वोट दो, कांग्रेस को मत दो, आप उस पार्टी को दो। राम के लिए सब समान है। राम का नाम का उपयोग करना चुनावों में बिल्कुल धर्म के खिलाफ है। आपका क्या कहना है? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्यों? शुरू से कांग्रेस को तो देते मतलब हैं। अंदर से होगा ना, अच्छी पार्टी, अच्छी पार्टी है। अच्छा, मतलब कुछ लोग, मोदी जी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया? नहीं किया। बुरा काम क्या किया? आप बताइए सर। मैं ऐसे बता रहा हूँ, जब अंग्रेज भारत देश आजाद हुआ था ना, तब यहाँ कुछ भी नहीं था, और आज तक अभी तक 2024 तक जो भी यहाँ इंस्टीट्यूशन, जो भी सब कुछ है ना, ये कांग्रेस की ही देन है। मोदी जी ने कुछ नहीं किया सिवाय उनको यूटिलाइज करने के, या उनको बेच के खाने का, या देश को खाली जुमलेबाजी में ले जाने का। मंदिर बना दिए, खाली ये सब कर दिए और कुछ भी नहीं किया मोदी जी ने, खाली फेंकालोजी की है। आज के भास्कर के पेपर में लिखा हुआ था, मेन पृष्ठ पे लिखा हुआ था, 4 करोड़ लोगों को मुफ्त में मकान दिया जा चुका है। अरे मोदी जी इतना झूठ बोलते हो, 4 लाख मकान दिए हो, बता दो आप हमारे को। 4 करोड़ को मकान दे दिए। आप थोड़ा कैलकुलेशन करो, एक बिल्डर को बिठाओ कि 4 करोड़ मकान देने के लिए कितनी जगह चाहिए? 50 जयपुर चाहिए 4 करोड़ मकान देने के लिए। कहाँ दे दिया उन्होंने मकान? झूठ बोलना बंद करो सर। आप हमारे 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हो, आपको पूरा देश सौंप रखा है, बीजेपी के आप प्रधानमंत्री नहीं हो, समझिए ना। 10 साल आपको पूरे 10 साल से हम देख रहे हैं। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, देश के लोकतंत्र को बचा लो। ईडी, सीबीआई ये सब डराना धमकाना बंद करो साहब, आपसे निवेदन है, इसको बर्बाद मत करो। बहुत 200 सालों से इस देश को आजादी मिली है, वापस हमारे को वहीं पे मत लेके जाओ सर। आपसे निवेदन है मोदी जी से, एकदम ईमानदारी से निवेदन कर रहा हूँ, बहुत छोटा हूं उनसे, निवेदन कर रहा हूँ साहब, देश को बचा लो आप। आपको भी ऊपर जाना है, हिसाब लेगा सब, राम भी लेगा, हनुमान भी लेगा, कृष्ण भी लेगा, सबका हिसाब होगा। इतना झूठ मत बोलिए सर। अब बाबा आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ क्या कहना है? इस बार किसको वोट करोगे? कांग्रेस का। ऐसा क्या? ऐसा कोई कारण है ही नहीं कि नहीं करे।
क्योंकि जो 10 साल की जो झूठ थी वो अब बिल्कुल सामने आ गई, और झूठ आदमी ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तक आ गया। और जब यहाँ तक आ जाता है उसका मतलब ये है कि अब तो मरना बाकी रहा है और बाकी कुछ नहीं है। इसलिए अब ये झूठ पाखंड नहीं चलेगा, अब तो बिल्कुल सच्चाई पर काम होगा, जो भी होगा सच्चाई पे होगा। आपका क्या कहना है मोदी जी के लिए? मेरा यह कहना है मोदी जी, पहले तो मैं मीडिया बंदों से पूछना चाहता हूँ, जो मोदी जी का 2014 में जो वादा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना, मैं तो ये कह रहा हूँ 10 साल में भी उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया कि 1 साल की बात कर तो 5 साल 10 करोड़ 10 साल में दिया है कि जो 15 लाख रुपए देने की बात है कि तो 15 लाख रुपए देंगे। तो मेरे भी काफी साथी हैं, बहुत से लोग बाग ये विश्वास करते हैं कि मोदी जाएंगे भ्रष्ट वो काला धन ला करके 15 लाख रुपए हर खाते में डालेंगे। मेरे भी कुछ हित भाई, मैं भी क्या बेरोजगार आदमी उस टाइम में तैयारी कर रहा था नौकरी की, 15 लाख रुपए में खातेंगे, आगे और बढ़ेंगे पढ़ेंगे। ये मोदी जी है, न तो एजुकेशन के ऊपर इन्होंने काम किया, न इन्होंने युवाओं को रोजगार देने में काम किया, न इन्होंने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी भाई, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आकर के मैं भारत को ऐसा भ्रष्टाचार मुक्त बना दूंगा। आज जो जितने भी भ्रष्टाचार भ्रष्ट थे, जो भी नेता, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद में, अब ये तो मेरे को पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी का जो वो है कार्यालय है, वहां पे कोई गंगा जल का कोई कुंड तो नहीं है, उसमें जाकर के नाकेर साहब दुला करके साहब ये तो पवित्र हो गया। तो ऐसे पवित्र चलने से काम नहीं होता है, विकास करना पड़ता है, डेवलपमेंट करना पड़ता है। जब देश आजाद हुआ था तब भारत के अंदर सुई नहीं थी, जब देश आजाद हुआ था तब भारत के अंदर सुई नहीं थी कि लोग बाग ऐसी बातें करते हैं कि 2014 से पहले हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। 2014 से पहले हिंदुस्तान में बहुत कुछ था। 2014 जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई। आज गैस के सिलेंडर का 400 रुपए का सिलेंडर मिलने वाला आज 1100 रुपए सिलेंडर मिल रहा है। 70 रुपए में पेट्रोल की रेट थी, डीजल 55 रुपए और पेट्रोल 70 रुपए की रेट थी। उस टाइम में स्मृति ईरानी जी ने अपनी चूड़ियां बजा बजा करके उन्होंने जो महंगाई के खिलाफ आंदोलन मुहिम चलाई थी। आज पेट्रोल 110 रुपए लीटर मिल रहा है, 100 रुपए डीजल मिल रहा है। बताओ कहां से 1100 रुपए सिलेंडर मिल रहा है, तो सस्ते कहां पे हो गए? इंडिया स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया कहने से थोड़ी चलता है, जुमलेबाजी देश थोड़ी चलता है। देश चलता है विकास विकास के नाम पे देश चलता है। कुछ करके दिखाओ, बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, महंगाई कितनी ज्यादा है। तो आपको मोदी जी भाषणों से काम नहीं, आपकी बार 400 पार। मैं तो ये कहता हूँ अब टीवी चैनल बंद कर दो, हर घर में 6 महीने के लिए आप मीडिया वाले अगर 400 रेट मत पकड़ो, 400 रेट ये ओरिजिनलिटी 6 महीने तक अगर मीडिया चैनल के ऊपर आरोप लग जाए किसी घर में टीवी नहीं चलेगा, तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की जरूर 400 सीटें आ सकते हैं, बाकी इन जुमलेबाजों की 400 सीटें नहीं आएंगी। आपका क्या कहना है? आप नहीं बोल पाएंगे, बाबा आप बोलेंगे। मेरा ये कहना साहब, एक तो मोदी साहब ने डिफेंस को कमजोर किया, क्योंकि 4 साल की फौज बढ़ाई है मोदी साहब ने। डिफेंस के अंदर 4 साल तक तो ट्रेनिंग होती है जवान की। देश के ऊपर कोई विपदा पड़ गई तो सैनिक क्या करेगा, क्यों उसकी तो ट्रेनिंग पूरी नहीं है। इसलिए मोदी साहब ने दूसरी बात किसानों की फसल की आय कर दी कम, और दवाई महंगाई बताई वो दिया बड़ा साहब, है कि नहीं? तो यहाँ तो कांग्रेस को वोट करेगी सब। राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें हैं जो कांग्रेस को आएंगी, क्यों मोदी साहब ने किसान के बेटा डिफेंस के अंदर जाता है और डिफेंस को कमजोर कर दिया मोदी साहब ने। ये कहना सर, एक तब मोदी कह रहे हैं 400 सीटें पार, कांग्रेस कह रही है इनको आगे नहीं बढ़ने देंगे, मोदी कह रहे हैं विकसित भारत बन रहा है। देखिए, मोदी जी की झूठ चलने वाली नहीं है ज्यादा, और ये 400 पार तो एक जनता में भ्रम फैलाने की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस निश्चित रूप से इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट में सत्ता में आएगी। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, भजन लाल शर्मा के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? भजन लाल का कार्य 4 महीने का आपने देखा है, वो तो अपने घूमते रहते हैं, कोई ऐसा कोई काम किया नहीं है जिससे जनता ये उनको अप्रिशिएट करेगी भी। अच्छा, कोई अच्छा काम नहीं किया है। लोकसभा की 25 सीटें हैं, कितनी आएगी राजस्थान? अब ये तो वक्त बताएगा, पर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की ज्यादा आएंगी। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, कुछ आया क्या? देखिए, अभी तक तो कहीं किसी ने भी एक भी शख्स ने ये नहीं कहा पूरे देश के अंदर कि आया। जब किसी ने कहा ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, तो आया का? वो एक जुमला था, चुनावी जुमला था, तो चुनाव के अंदर चल गया। बाकी कहीं आना हो न जाना, ये कहीं किसी को न दिखा ना किसी का आया। आपका क्या कहना है?
मतलब 2 करोड़ क्या 2000 रोजगार ही नहीं थे, 2000 लोगों को ही रोजगार नहीं दिया मोदी जी ने। किसान रो रहे हैं, पहलवान जो बैठे हैं वो रो रही है। अभी तक लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा यदि मोदी जी दोबारा आ गए तो। सर मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। सर 5 साल में रेलवे में 5000 भर्ती निकाली है लोगो पायलट की, बल्कि 5 साल में हम अंदाजा लगा रहे थे कि लाख से प्लस वैकेंसी आएगी। अब मोदी जी हमको रोजगार देते नहीं, हम क्या करें बताओ। मोदी तो हर चीज में जीएसटी है। मोदी जी ने हर चीज पे नुकसान कर रखा है। मोदी जी ने तो किसान मर गए पहले, और अभी आंदोलन चला किसानों के, IMSC लागू कर दिया, काला कानून 3 कानून लाके और किसानों को बर्बादी उड़ा दी। मोदी क्या, मोदी देश का झूठ है। जितना मोदी झूठ बोलता है वैसा पहला प्रधानमंत्री जो देश में सबसे पहला प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला। सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं मोदी जी है, जो रोजगार देते नहीं, रोजगार के नाम से झूठ बोलते हैं।